टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। काल मध्यरात्रीपर्यंत लोकसभेमध्ये वक्फ बोर्डच्या विरोधात असलेलं नवीन सुधारित बिल मान्य करण्यात आलं आणि त्या संदर्भात निवडणूक मतदान घेऊन त्याच्यावरती अखेर शिक्कामोर्तब झाला आणि बिल मान्यतेला आता मान्यता मंजुरीच मिळाली आणि त्या पार्श्वभूमीवरती मालेगाव शहर हे मायनॉरिटी शहर मानले जातं आणि मालेगाव शहरामध्ये पूर्वी सुरुवातीपासूनच या बिलाला प्रचंड असा विरोध होत असताना मालेगावमध्ये आता उद्यापासून आणि आजपासून काय प्रतिक्रिया उमटते आपण येथील आमदार माजी आमदार आसिफ शेख आहेत तर नेमकं काल बिलाला मंजुरी मिळेल काय सांगा तुम्ही? भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का मैं निषेध करता हूं। कल जो राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो वक्फ बिल लाया गया ये मुस्लिम विरोधी है और संविधान के ऊपर हल्ला है। जब इस देश को आज़ादी मिली तो जब सभी समाज सभी धर्म के लोगों ने आज़ाद किया, मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और आज वही मुस्लिम समाज को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, खुद की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए, वक्फ की जमीनों के लिए। तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार कर रही है और ये बिल वापस लेना चाहिए। और ये कल जो बिल पारित हुआ ये कल का दिन हमारे लिए काला दिन था। अमित शाह यांनी भाषणात सांगितलं की हे बिल मुस्लिम विरोधी नसून मुस्लिमांच्या हितार्थ आहे, चांगला है। ऐसा है कि बोलना कुछ है, करना कुछ है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को बांटने का काम करती है, कभी देवबंदी, कभी सुन्नी में, कभी शिया में, कभी बोरी में, और कल भी उन्होंने मुस्लिम समाज को बांटने का काम किया है। उनके भाषण आप देख लो, बांटने का काम किया है। लेकिन उनकी जो नीयत है, जो प्रॉपर्टी जो वक्फ की है, चाहे वो बड़े बड़े सिटी के अंदर उत्तर प्रदेश बोलो, दिल्ली बोलो, मुंबई बोलो, बेंगलोर बोलो, औरंगाबाद बोलो या हैदराबाद बोलो, ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को उद्योगपतियों को देना उनका उद्देश्य है और उसके लिए बिल लाया गया है। और ये जो सिर्फ भाषण तक ही रहेंगे, लेकिन उनका जो उद्देश्य है बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुसलमानों की प्रॉपर्टी को बेचना है। एका बाजूला काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुळे यांनी भाषण देखील केले काय? नहीं, विरोधी पक्ष को मैं अभिनंदन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भाषण किया, उनके सदस्यों ने भाषण किया। लेकिन अफसोस, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि देश के विरोधी पक्ष के नेता राहुल जी गांधी ने कल भाषण नहीं किया। अफसोस, प्रियंका गांधी जी ने भाषण नहीं किया। अफसोस, सुप्रिया सुले जी ने भाषण नहीं किया। इन्हें विरोधी पक्ष के अंदर जो मुझे समझ में आया कल का जो भाषण, अखिलेश यादव को छोड़ दो, तो विरोधी पक्ष के जो बड़े नेता है उन्होंने भाषण नहीं किया। तो क्या पर्दे के पीछे कोई दाल में काला था क्या? ये शंका मेरे जैसे मुस्लिम समाज का, मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे ऐसी शंका है कि कुछ न कुछ दाल में काला था। नक्कीच ओवीसी देखील सभागृहात होते, त्यांनी आपलं बिल अक्षरशः भाषणामध्ये दरम्यान फाडून टाकलं काय? अवैसी साहब मुसलमानों के लिए झूठे आंसू बहाते और मीडिया कैसे उनको हाईलाइट करे उसके लिए वो बिल फाड़ते। इससे पहले भी एनआरसी का फाड़े, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि मैं मुसलमानों का नेता है पूरे देश का, इसके लिए ये करते हैं और ये भाजपा को फायदा पहुंचाने का हमेशा काम करते हैं। और ठीक है, उन्होंने आवाज उठा ली हमारे लिए, तो उनका भी अभिनंदन, लेकिन झूठे आंसू बहाना अब इन्होंने भी बंद करना चाहिए। वारंवार मायनॉरिटी म्हणून मालेगाव शहराकडे बघितलं जातं, मालेगाव शहरातील वक्फ बोर्डला अनेक वेळा विरोध करण्यात आला आहे आणि या पुढची भूमिका काय असणार? हमारी भूमिका स्पष्ट रहेगी। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के माध्यम से हमारा जो एजेंडा हमने तैयार किया माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों के संदर्भों में तैयार किया, वहीं हमने वक्फ प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी तैयार किया है। अब हमारी बैठक होकर हम बड़ा आंदोलन का अगर हमारी रणनीति बनेगी तो जरूर आपको बताएंगे। नक्कीच मायनॉरिटी डिफेंस कमिटीच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डच्या विरोधात असताना न्यायालयीन लढाई लढण्याचं यावेळी आसिफ शेख यांनी सांगितलं। मनोहर शेवाळे, टीव्ही मराठी, मालेगाव। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।